और सुनील की शादी की 2 साल हो चुकी थी। सुनील रोज मेहनत करता था। राधा बहुत खुश थी। सुनील और राधा के जुड़वा बेटे हुए। सुनील ने बोला, दोनों तुम्हारे तरह देखने में हुआ है। एक का नाम मोटू रखा, दूसरे का नाम पतलू। कुछ साल बाद मोटू और पतलू काफी बड़े हो चुके थे। राधा खाना की थाली लेकर आई। पतलू, मुझे पहले दो। नहीं, मुझे पहले दो। दोनों को खाना नहीं खाना दूंगी। जब देखो लड़ते रहते हो। तुम दोनों भाई हो कि दुश्मन? पर माँ, पहले मैंने खाना मांगा था ना। जो भी खाना मांगे मैं सबको खाना दूंगी। तुम दोनों बिना लड़े नहीं रह सकते हो क्या? जब देखो लड़ते रहते हो। ये लो खाना, और फिर लड़ोगे तो मैं दोनों को खाना खाना नहीं दूंगी। फिर वो चुपचाप खाना खाने लगता है। क्या हुआ? जैसे तुम कुछ जानते नहीं। मोटू और पतलू ने आज क्या किया? उसने दोनों खाना के लिए झगड़ते थे। ये बोला मुझे पहले दो, वो बोल रहे मुझे पहले दो। समझ नहीं आ रहा क्या करूं इसका। अरे छोड़ो, अभी तो वो छोटे हैं। एक दिन सुनील खेत चला जाता है। बेटा मोटू पतलू, कहाँ हो तुम? आज तुम पिताजी के खेतों में जाओगे और मदद करोगे। लेकिन माँ, हम तो अभी छोटे हैं ना। थोड़ा काम कर लोगे तो क्या हो जाएगा। ते रहना। मोटू पतलू खाना खाया और खेत की ओर चलने लगे। खेत पहुँचे। आ गए बेटा। पिताजी, हम क्या करें? आज हम बैल के पैर में नाला ठोकेंगे। नाला ठोकेंगे? पर बैल को दर्द नहीं होता है क्या? होता है, बैल दर्द के मारे लाठी भी मारती है। पिताजी, हमने तो कभी बैल को नहीं पकड़ा है। कुछ नहीं होगा। मोटू तुम सींग पकड़ो, पतलू तुम पैर पकड़ो। दोनों बैल पकड़े हुए थे। पतलू उठकर सिंह के पास चला गया। सुनील नाला ली, एक और हथौड़ा ली। तभी मोटू, मजबूती से पकड़ो। पतलू, तुम अपने देखो कितने मजबूती से पकड़ा है। मुझे दिखाई देता है। ठीक है, अब तुम ही पकड़ो। दोनों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी और इसी चक्कर में बैल छटपटाया और सुनील को लाथे मार दी। दोनों भाई ने पिताजी को सहारा दिया और घर लाए। क्या हुआ तुम्हें? बैल ने लाठी मार दी। पर कैसे? ये दोनों सींग पकड़े हुए थे। दोनों झगड़ने लगे और मेरा ध्यान भटक गया। फिर बैल ने मुझे लाठी मार दी। कुछ अच्छा नहीं कर सकते ये दोनों। तुम दोनों को आज मैं छोड़ूंगी नहीं। राधा एक छड़ी उठाई और दोनों को मारने लगी। माँ, मुझे छोड़ दो। माँ, मुझे माफ कर दो। आज मैं माफ नहीं करने वाली। लड़ते रहते हो। बस करो, कितना मारोगी? तुम दोनों अंदर जाओ। दोनों अंदर चले गए। सोचा था अब समझ आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दो भाई है, अब इसको समझना ही पड़ेगा। पर कैसे? राधा, एक काम करो, सारे लकड़ी इकट्ठा करो, गड्ढर बनाओ और रस्सी से बांधकर यहाँ ले आओ। राधा लकड़ी को लेकर आई। ये लो। अब मेरे बेटे को बुलाओ। ठीक है। मोटू पतलू, क्या हुआ माँ? पिताजी बुला रहे हैं। तुम दोनों में से जो ये गड्ढर को तोड़ेगा उसे हम बहुत अच्छा इनाम देंगे। मोटू खुश हुआ और गड्ढर उठाए और उसने पूरी ताकत लगा दी। कुछ नहीं हुआ। तभी, तोड़ नहीं सकते पिताजी। अब पतलू आए, उसने भी पूरे ताकत लगा दी। तभी क्या हुआ? किसी ने भी नहीं तोड़ पाए। इसी गड्ढर को खोलो, एक एक लकड़ी उठाओ, तोड़ो। दोनों बड़े आसानी से तोड़ दिया। देखो, एक लकड़ी तुमने कितनी आसानी से तोड़ दिया और गड्ढर को तुम दोनों भी नहीं तोड़ पाए। तुम दोनों एक लकड़ी की तरह हो। अगर अकेले हो तो कोई भी तुम्हें तोड़ सकता है। हाँ, समझ आ गया पिताजी। पिताजी, माफ कर दीजिए पिताजी, हम और नहीं लड़ेंगे। राधा और सुरेश दोनों दोनों बच्चे को गले लगाती है। इसी तरह एक माँ पूरी तरह से सफलता होती है।